हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार। तो आज ये चौथा पार्ट है। लगभग देखिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में लगभग 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से मुझे लगभग 107 शिफ्ट के क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। 107 शिफ्ट में से लगभग 1700 क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं जो मुझे अच्छे लगे आपके लिए। तो उसी का आज हम लोग चौथा पार्ट देख रहे हैं। तो देखिए, आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको बहुत सारा पीडीएफ मिल जाएगा। आप जम के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको भी जॉब लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि इसके बोलता है CAG बोलते हैं इसको, समझे, CAG के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 149। कौन सी बीमारी कवक के कारण होती है? तो कवक के कारण कौन सी बीमारी होती है? दाद। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जो RBI है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना और पहला स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ बता रहा है कि देखिए, महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या दूसरी सर्वाधिक है जो कि है 48। सबसे ज़्यादा है 80 जो कि है कहाँ पे? यूपी में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पिछोला झील जो है कहाँ पे है? तो राजस्थान में। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है वृक्षों की? तो ब्रिसिलकॉन पाइन। कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? गंखर पुनसुम। हो सकता है आपको ये सब क्वेश्चंस बेकार लग रहे हों, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एसएससी एमटीएस में के 107 शिफ्ट मुझे जो मिले हैं उसमें सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम जो करंट अफेयर वगैरह था या फिर और भी भास्ट क्वेश्चन जो एकदम बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था उस सबको हम हटा दिए हैं। बाकी बात सारे क्वेश्चंस अपडेटेड हैं, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ इसे देखें। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। डैश वह पदार्थ है जिसके अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करती है। डैश वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो इम्यून सिस्टम है उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ये कौन सा पदार्थ है? एंटीजन। पाचन तंत्र का कौन सा भाग जो है यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? जो यकृत और अग्नाशय से जो एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं उसको कौन प्राप्त करता है? तो छोटी आंत। कोयले का जलना कैसी अभिक्रिया है? तो कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो क्या है? ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे दिवांग बोलते हैं। जी नहीं, इसे वहाँ पे दिहांग बोलते हैं। तो बाकी बात ये सब देख लेते हैं हम लोग। यह तिब्बत में उद्भूत होता है, तिब्बत से ये निकलता है, ठीक है। इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, ये भी सही है। और यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो है डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु जो होते हैं वो यौगिकों के निर्माण के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। परमाणु सिद्धांत जो है ये जॉन डाल्टन ने दिया था। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? बुर्ज होम।
ये नवपाषाणिक स्थल है, यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। खिलजी राजवंश ने कब तक दिल्ली पे शासन किया? तो 1290 से लेकर 1320 तक। सबसे शक्तिशाली राजा था इसमें इस वंश का अलाउद्दीन खिलजी। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन। मायोपिया किसका दूसरा नाम है? तो मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को जो है यह अवतल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? जो पंचायती राज संस्था हैं इसे संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया? तो 73वां संशोधन 1992 के तहत। लोथल जो है लोथल एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। ये किस राज्य में स्थित है लोथल? तो गुजरात। भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के कितने? तो 24 घंटा। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, समझे, तो उसे 24 घंटे के अंदर जो है निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाना जरूरी है। तो वही बता रहा है इसमें उसी के बारे में कि 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 352। आमतौर पर डैश मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ को पर्वत के रूप में कहा जाता है। तो लगभग 600 मीटर जिसका 600 मीटर से अधिक हाइट होता है और वो खड़ा ढाल होता है उसका, तो उसको हम लोग पर्वत के नाम से बोलते हैं, जानते हैं। किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्य है संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। किस संशोधन के तहत? तो 42वां संशोधन के तहत जो है 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी कि K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? ये किसमें? काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? ओजोन मंडल। देखिए, ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन का एक अणु में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन का 3 परमाणु होता है। तो वही बोल रहा है कि ये कौन सा मंडल हो जाता है? ओजोन मंडल। कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? कहने का मतलब है कि इबोला जो रोग है किसके कारण होती है? तो वायरस के कारण। कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करती है? ऊर्ध्वपातन के बारे में पूछ रहा है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जो ठोस वस्तु है वो डायरेक्ट द्रव में नहीं आकर के गैस में बदल जाती है, समझे आप। और जो गैसीय वस्तु होती है वो सीधे ही द्रव में ना होकर के चेंज होकर के ठोस में चेंज हो जाती है। इसको शायद किसको कंडेंसेशन बोलते हैं, समझे। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन का जो मेन परिभाषा यही है कि जो ठोस का जो वस्तु होता है, ठोस कोई वस्तु है, जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब ऊर्ध्वपातन वाले पदार्थ हैं। तो ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं, ठीक। और ठोस से ये डायरेक्ट ये द्रव में नहीं चेंज होकर के ये सीधे गैस में बदल जाते हैं, इसीलिए इसको ऊर्ध्वपातन बोलता है। तो ऊर्ध्वपातन का आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 10 न्यूटन। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि F बराबर होता है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, यानी कि आप समझ लीजिए ना डायरेक्ट कि प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है लगभग कितना होता है? तो 10 न्यूटन भार होता है। mg उसको बोलते हैं, F बराबर mg। तो m कितना हो जाएगा? 1 kg। g का मान लगभग 10 होता है, तो क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। F बराबर भार के केस में g लिया जाता है, तो 10 न्यूटन का मान हो जाएगा।
किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अधिनियम के तहत? 1873 का 13 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। सुंदरबन डेल्टा डैश नदियों के द्वारा निर्मित है, यानी कि जो सुंदरबन डेल्टा है किस नदियों के द्वारा बनाया गया है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। होम रूल आंदोलन जो है कब हुआ था? 1916 में। रिक्टेस नामक जो रोग है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हड्डी। कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। किस नदी पे है? तो वाराही नदी। किस राज्य में विधानसभा में एक उच्च सदन था? कहने का मतलब है कि जो किसी ने 6 राज्य टोटल ऐसे हैं जिनके विधानमंडल में 2 सदन हैं, एक विधानसभा होता है, दूसरा विधान परिषद। तो वही पूछ रहा है कि इस 6 राज्य में से कौन एक है? तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। किस खगोलीय पिंड का सेरोन, यहाँ देखिए सेरोन नहीं होगा, चेरोन बोलते हैं, चेरोन नाम का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो कौन सा हो जाएगा? प्लूटो। जो इंग्लिश वर्ड आप याद रखिए, चेरोन, या फिर जो इसका प्रोनाउंसन हो सेरोन। ये जो चेरोन, हम तो इसको चेरोन पढ़ते हैं, तो चेरोन नाम का एक प्राकृतिक उपग्रह किसका है? तो यह प्लूटो का एक उपग्रह। प्लूटो अब ऐसे ग्रह नहीं रहा, इसे अब बौना ग्रह बोलते हैं, समझे? तो इसी का एक उपग्रह है चेरोन। Which of the following parallels of latitude represent the tropic of Capricorn? मकर रेखा। कैप्रिकॉन माने हो गया मकर रेखा, समझे? तो जो मकर रेखा है वही पूछ रहा है कि मकर रेखा को क्या है? तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था? मास्टर दा के नाम से कौन जाना जाता है? तो सूर्य सेन। भारत के किस राज्य में बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाई जाती है? बन्नी नस्ल का जो भैंस है ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। 1949 में किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू ए एक्शन, ये जो बुक है किसकी आत्मकथा है? तो APJ अबुल कलाम। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संसद के पास जो है संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है? तो किस अनुच्छेद के तहत बताया गया? 246 कि जो संघ सूची में जो भी विषय हैं उस पर संघ ही, जब संसद ही कानून बनाएगा। ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया? 246। विकल्पित वर्णित इकाइयों में अन्य की तुलना में कौन सबसे बड़ी इकाई है? तो सबसे बड़ी इकाई क्या हो गया? टेरा। टेरा जो होता है 10 पर पावर 12 को टेरा बोलते हैं। 10 पर पावर 12 को टेरा बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया। बाकी बात गीगा जो है, गीगा 10 पर पावर 9 को बोलते हैं। कौन सा बर्फ पोषित नदी है? कहने का मतलब है कि कौन हिमालयी नदी है, यानी कि ग्लेशियर से कौन सा नदी उत्पन्न होता है? तो कौन सा हो जाएगा? यमुना। बाकी सब प्रायद्वीपीय नदी हैं, यानी कि ये ग्लेशियर से नहीं बहती हैं। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तस्पनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया? कहने का मतलब है कि भारत माता का चित्र का जो भारत माता नाम का प्रसिद्ध चित्र है, इसे किसे बनाया था? किसने बनाया था? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने। अविंद्रनाथ टैगोर। 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने कौन सी पुस्तक लिखी? जेम्स मिल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया।
अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया था? तो अवध पे कुशासन के को आधार बना के उसे पर कब्जा कर लिया था। कौन सा कथन गलत है, क्या है? तो सीसा और पारा उष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं, ये गलत हो जाएगा। तो क्या क्या सही है? धातु का गलनांक कुछ होता है, सही है। उष्मा के सुचालक होते हैं धातु, ये भी सही है। शुद्ध धातुओं में एक चमक होती है, सतह चमकती है, ये भी सही है। ये जो सीसा और पारा जो है ये उष्मा के सर्वश्रेष्ठ चालक नहीं है। गुप्त प्रशासन के संबंध में जो विधि शब्द था, विधि शब्द का मतलब क्या हो गया? तो विधि जो है ये एक प्रशासनिक इकाई है। जैसे होता था ना साम्राज्य को सूबा में, सूबा को परगना में, इस तरह का बांटा जाता था मौर्य साम्राज्य में। उसी तरह जो विधि है ये एक प्रशासनिक इकाई थी। कौन सी पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी लिखी गई राजेंद्र प्रसाद के द्वारा? इंडिया डिवाइडेड। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जब, यानी कि जिंक जो है जब सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनता है, और क्या बनता है? तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। आप ऐसे भी याद रखिए, जब भी कोई धातु जैसे जिंक हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, कोई भी धातु हो, जब एक अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो एक लवण बनेगा, उसका धातु का लवण बनेगा, और साथ ही में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। 1859 में कलकत्ता में पहला जूट मिल कहाँ लगाया गया था? तो कहाँ लगाया था? रिसड़ा एक जगह है, वहीं पे लगाया गया था। कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? प्राकृतिक सूचक कौन नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अजवाइन का पत्ता। बाकी बात सब हैं, पेटूनिया का पत्ता, फूल, लाल गोभी का पत्ता, जेरेनियम का फूल, ये सब क्या है? जो प्राकृतिक सूचक हैं। किसके? तो अम्ल क्षार के संकेतक के। 1878 में ब्रिटिश भारत में कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? तो कौन सा था? द प्रेस एक्ट, यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है। यहाँ मेन क्वेश्चन है कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसे 1878 में इसे लाया गया था। 1751 में द सीज ऑफ ऑर्कॉट, यानी कि ऑर्कॉट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? तो कौन हुआ था? अंग्रेज लोग। कौन सी पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें कि मौसमी परिवर्तन होते हैं? ये क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल, इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। क्वेश्चन है लिट्टी चोखा, वाह, ये किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो कहाँ का है ये? बिहार। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो जो प्लासी का युद्ध था उसमें बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, ठीक है। तो उसके बाद कौन बने बंगाल के नवाब? मीर जाफर। ये मीर जाफर जो थे सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो जो युद्ध हुआ था उस टाइम में मीर जाफर जो है उसको धोखा दे दिया था, तो उसी से खुश होकर के अंग्रेजों ने इसको बना दिया था बंगाल का नवाब। कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है? रेबीज। क्यों? क्योंकि रेबीज जो होता है वो कुत्ता काटने की वजह से होता है, और उसमें भी तो ये रेबीज जो है वायरस के कारण होता है, रेबडो वायरस। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो जो हरिसेन था ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो जो पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 37। पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑक्जेलिक अम्ल। अमित जो है लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? कहने का मतलब है यदि कोई भी प्रत्याशी जो है लोकसभा में चुनाव लड़ना चाहता है तो वह अधिकतम दो ही जगह से वो निर्वाचन लड़ सकता है। किस राजनीतिक दल ने भारत में
पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? जो पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शिरोमणि अकाली दल। द ग्रेट इंडियन नोवेल, एक बुक है द ग्रेट इंडियन नोवेल, इसको किसने लिखा? तो शशि थरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया? हाईएस्ट मोटोरेबल पास इन इंडिया कौन सी है? तो खारदुंगला। डैश वाज स्टेबलाइज्ड इन 1948 विथ 23 countries as a global trade organization to administer all multilateral trade agreement। कहने का मतलब है कि 1948 में व्यापार, जो ग्लोबल व्यापार है, उसके नियमन के लिए कौन सा संस्था बनाया गया था? ये बनाया गया था गेट, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1948 में, कब? 1948 में GAT, याद आप ऐसे ही रखिए ना, गेट, ऐसे ही कभी कभी पूछ गया कि गेट का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। गेट का फुल फॉर्म क्या हो गया? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसी के स्थान पे 1995 में, कब? 1995 में जो है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया। फिर से ध्यान से सुनिए कि 1948 में गेट का स्थापना किया गया। गेट का क्या होता है फुल फॉर्म? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। इसका मतलब विश्व में व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब इसी के स्थान पर क्या किया गया 1995 में? इसके स्थान पर, गेट के स्थान पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया था। बैट्रिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सल्फ्यूरिक एसिड। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व, यानी कि मैं कहने का मतलब है कि नीति आयोग का जो स्थापना है किसको समाप्त करके किया गया? तो योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया। रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ये क्या हो जाएगा? सिक्किम। कौन सा कथन सत्य है, यही बताना है। तो 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, ये सही है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, ये भी सही है। कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है? तो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान को कौन अलग करता है? तो डंकन पास। कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो अमृतसर में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो है, कारक जो है, ये जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हुए? तो प्रवास। कहीं पे जनसंख्या मतलब कुछ लोग जो होते हैं कहीं से चले जाते हैं दूसरे जगह, कहीं से आ जाते हैं, तो यही सब कारक जो है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक है प्रवास का। किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की इकाई है? तो कार्य का एसआई इकाई क्या होता है? ऊर्जा। सॉरी, कार्य का जो एसआई इकाई होता है वो जूल होता है, जूल, समझे? जूल, जैसे जूल। तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों का इकाई क्या होता है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो मनुष्य है ये किसके अंतर्गत नहीं आता है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो है इसके अंतर्गत स्पॉन्ज वगैरह, यानी कि मनुष्य जो है किसके किसके अंतर्गत आता है? इसके अंतर्गत ऐसे इसको मतलब ऑप्शन से छांट करके बना सकते हैं कि देखिए बटीबेटा में मनुष्य का संबंध है, कॉर्डेटा भी मनुष्य का संबंध है, होमिनिड ये भी, इससे ये सब जो तीनों हैं इसका संबंध मनुष्य है। लेकिन जो पॉरीफेरा है ये बहुत ही सरल जीव होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये जो है ये पॉरीफेरा का संबंध किससे हो जाएगा? मनुष्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार डैश वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे की किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 साल।
कहने का मतलब है कि 14 साल से नीचे के जो भी बच्चे होते हैं उन्हें जो है कारखाना या खदान जो कठिन काम होते हैं उसमें रोजगार, उस काम में उसे नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की बारे में बताया गया है। तो कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन हो जाएगा इसमें? केसरिया। प्रसिद्ध उपन्यास द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरविंद अडिगा। रामभर स्तूप, रामभर स्तूप वह स्थान जहाँ पे भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। प्राकृतिक स्रोत जो और अम्ल, इसका सही सुमिलित कौन नहीं है ये बताना है हमें। तो देखिए, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ये सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में जो है ये इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये गलत हो जाए। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये पालक में पाया जाता है। पालक में, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े? कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो 4 गो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। कोरिओलिस बल, कोरिओलिस बल जो है किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, इसे आप थोड़ा बढ़िया डिटेल से पढ़ लें। यहाँ उतना समझाने का भी मेरे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली समय बहुत कम है और क्वेश्चन मेरे पास बहुत ही ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको डिटेल से नहीं करवा सकता हूँ। मेरा काम है कि आपको अच्छे क्वेश्चंस जो है मेरे पास वो आपको मैं प्रोवाइड करूँ, और बाकी बात आपको तो PDF इसका मिल जाएगा। आप बढ़िया से खुद से ही थोड़ा सर्च करके डिटेल से और इसको पढ़ने का कोशिश करें। किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? कहने का मतलब है कि किसे जो है, किस गायिका या गायक को भारत रत्न दिया गया 2001 में? किसे दिया गया था? लता मंगेशकर को। शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरों में जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी पाया जाता है। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को हराया था? कौन थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः कब होता है? तो जो न्यूनतम तापमान होता है दिन का वो सुबह में होता है। डैश तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती हैं। कहने का मतलब है कि जो सूखा रोग या रिक्टेस रोग, इसको रिक्टेस भी बोलते हैं, या सूखा रोग, यह जो बच्चे में जो होती है विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में होती है। डैश पठार गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उपविभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूह के नाम पर रखा गया है। तो ये कौन सा पठार है? मेघालय का पठार है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है? तो किसका मापने के लिए किया जाता है? इसका एमीटर। एमीटर से जो है ये विद्युत धारा को मापा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है इसकी स्थापना 1891 में किया गया था। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन जो है कब किया था? 1905 में। कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ये कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। निम्नलिखित में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार नहीं है? तो जो अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा से किसका निर्माण होता है? तो RBC का निर्माण होता है। बिम्बाणु यानी कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ये सब होते हैं, और श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC, RBC, बिम्बाणु यानी कि प्लेट्स वगैरह होते हैं, इस सब का निर्माण अस्थि मज्जा के द्वारा होता है, और इसका नहीं होता अस्थि शोषक का।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो जो 32 है इसका संबंध है संवैधानिक उपचार का अधिकार से। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो कौन सा भाग है मौलिक कर्तव्य से? भाग 4 का 1। हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये बड़े लोगों में होता है। इक्थियोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है? इक्थियोलॉजी का जो अध्ययन है ये है मछलियों का अध्ययन से संबंधित। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन था? पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था द बंगाल गजट। इसको प्रकाशित किया था जेम्स हिकी ने। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ की पानी को जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी? तो ये कहाँ पे? श्रृंगवेरपुर। ये क्वेश्चन एक दो बार हम देखे थे इसलिए इसको ले लिए। श्रृंगवेरपुर जो है ये इलाहाबाद में एक स्थान है, वहीं पे इसके बारे में बताया गया है। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड एक बुक है, इसको किसने लिखा है? द गोल्डन थ्रेशहोल्ड को सरोजनी नायडू ने। कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। तो देखिए इसमें कौन नहीं है? तो कैल्शियम नहीं है। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्ष चरित्र जो है, हर्ष चरित्र को किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने। किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो कहाँ पे है? झारखंड में। दो महाकाव्य, एक है रघुवंशम, दूसरा है कुमार संभवम। इसको जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो कालिदास के द्वारा। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो पक्षियों के अध्ययन से। 1864 में वेद समाज किस शहर में स्थापित किया गया था? तो जो 1864 में वेद समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने, तो कहाँ पे किया गया था? मद्रास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? 360 का संबंध है वित्तीय आपातकाल से। हालांकि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल कहीं भी नहीं लगाया गया है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया जो है, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से। क्या है? ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से। 1885 में हैजा का टीका का खोज किसने किया था? हैजा का टीका का खोज किया था जेमे फेरॉन ने। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो इसका स्थापना हुआ था 1995 में। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका स्थापना 1995 में हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 2। कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? निर्मला। ये गीतांजलि और गोरा ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करें। तो ये क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। किस राजा के शासनकाल में कोणार्क के सूर्य मंदिर बना था? तो जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये किसके समय बनाया गया था? नरसिंह देव प्रथम। 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें आवंटित की गई थी? कहने का मतलब है कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो क्या हो जाएगा? 40। निकटालोपिया जिसे आम भाषा में रतौंधी कहा जाता है, ये किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। किस स्मारक को दक्कन का ताज कहा जाता है? तो दक्कन का ताज बोला जाता है बीबी का मकबरा को। इसका निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है माई ट्रूथ।
और ये जो विंग्स ऑफ फायर है ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये पुस्तक जो लिखी गई है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। द इंडियन सुपर लीग ये जो है ISL ये कौन सा चैम्पियनशिप है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है। इसका जैसे IPL होता है ना, उसी तरह ये क्या है, ISL। 1944 में ब्रिटेन वुड्स में वैश्विक मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे, तो कौन गए थे भाग लेने, RK शनमुगम शेट्टी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा कि 1944 में जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ये अमेरिका में पड़ता है। तो इसी के फलस्वरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का जो स्थापना किया गया था। तो उस समय भारत के प्रतिनिधि कौन बने थे, उधर से गए थे यहाँ से RK शनमुगम शेट्टी। यांत्रिक ऊर्जा जो है किसका योग होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिक ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा को ही हम लोग बोलते हैं, इस दोनों के योग को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ए वुडन बैट कैन बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब है कि जो लकड़ी का जो बल्ला होता है, बैट जो होता है, वो कैसा वस्तु है, कैसा है, मतलब दृश्य के संबंध में बताना है तो ये कैसा हो जाएगा, अपारदर्शी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा धार्मिक मामलों से संबंधित, अनुच्छेद 26। कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, तो गंगा की इसमें कौन सी सहायक नदी है, तो घाघरा। दिसंबर 2004 में को आई सुनामी ने निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पूरी तरह से प्रभावित हुआ सबसे ज़्यादा 2004 के सुनामी में, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर तमिलनाडु। स्पंज, कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़े थे कि स्पंज जो है किस संघ से संबंधित रखता है, तो पॉरीफेरा। ये सबसे सरलतम जीव है। कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत, निडेरियन को ही बोला जाता है सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा आता है, तो इसको निडेरियन भी बोलते हैं। तो इसमें कौन संबंधित है, तो कोरल हो गया। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरे आसपास आंधी तूफान आया हुआ है, थोड़ा हवा बहुत तेज़ चल रहा है। तो देखिए हुआ क्या कि ये चौथा पार्ट है और SSC MTS के पिछले 3-4 सालों में मुझे 107 शिफ्ट के क्वेश्चंस मिले हैं, उसमें से लगभग 1700 क्वेश्चंस हमको उसको सेलेक्ट किए, उसी का चौथा पार्ट देखे थे हम लोग। तो आपको इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर लें और प्रैक्टिस करें, वहाँ पे बहुत सारा आपको PDF मिल जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे आपके लिए कुछ काम करने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।